बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कॉमन ऑब्जेक्ट एंड कॉमन इंटेंशन। ये बहुत ही अहम मौजू है जो आज इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने असल मौजू की तरफ आएँ, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम चलेंगे अपने असल मौजू की तरफ कि डिफरेंस क्या है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट का। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि बिल्कुल आगाज़ में मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट का डिफरेंस क्या है। लेकिन वो लोग जिनको ये नहीं पता कि कॉमन इंटेंशन क्या है और कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था। इसके जो की एलिमेंट्स थे उनको भी डिस्कस किया था और उसको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक नज़र आएगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करें। तो आज हम बात करेंगे कि डिफरेंस क्या है कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट का। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। तो इसका डिफरेंस हम बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले इसका जो डिफरेंस हम देखेंगे वो देखेंगे डेफिनेशन और स्कोप के हवाले से, यानी स्कोप और डेफिनेशन की कैसे डिफरेंट है। कॉमन इंटेंशन की अगर बात करें तो ये सेक्शन 34 में डिस्कस किया गया है पीपीसी के एंड डील्स विद जॉइंट लायबिलिटी फॉर एक्ट्स डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी मुश्तरका नीयत से जो काम किए जाते हैं तो जॉइंट लायबिलिटी को ये डिस्कस करता है और सेक्शन 34 में है। इसी तरह अगर कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो सेक्शन 149 में है और डील्स विद द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली फॉर ऑफेंसेस कमिटेड इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। इसमें अनलॉफुल असेंबली के लोगों के बारे में डिस्कस किया जाता है जो कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत कोई ऑफेंस जो है वो कमिट करते हैं। तो लिहाजा वो सेक्शन 34 में है, ये सेक्शन 149 में है। इसी तरह इसका दूसरा जो डिफरेंस है वो एप्लीकेशन और पर्पज़ के हवाले से है। कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 में कहा जाता है कि इज एप्लीकेबल व्हेन इंडिविजुअल्स एक्ट टुगेदर विद द शेयर्ड इंटेंशन टू कमिट अ क्रिमिनल एक्ट, यानी दो या दो से ज़्यादा अफराद जब मिलकर एक मुश्तरका नीयत के तहत कोई कमिट करते हैं क्राइम, कोई जुर्म सरजद करते हैं, तो हम कहते हैं इन्होंने ये काम कॉमन इंटेंशन से किया। जबकि उसके बरक्स सेक्शन 149 कहता है सेक्शन 149 अप्लाइज टू द अनलॉफुल असेंबलीज वेयर 5 और मोर इंडिविजुअल्स गैदर विद द कॉमन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ये कहा जाता है कि जब 5 या 5 से ज़्यादा अफराद हों और मिलकर वो कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत मुश्तरका मकसद के तहत कोई काम सर अंजाम दें और वो काम गैर कानूनी हो, क्राइम हो या पब्लिक पीस के ख़िलाफ़ हो, किसी के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना हो, वायलेंस हो, तो हम कहेंगे इन्होंने कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत ये काम किया है। याद रखें, जब भी ऐसा कोई काम होगा किसी शख्स ने कितना ही उसमें कम या ज़्यादा हिस्सा लिया हो, सब लोग उस काम में बराबर के शरीक तस्वर होंगे और ये तस्वर होगा कि जैसे उन्होंने ये काम खुद अकेले ने किया हो। इसी तरह जी थर्ड है लायबिलिटी, यही बात हम इसमें भी डिस्कस करेंगे। एवरी पार्टिसिपेंट इज़ इंडिविजुअली लायबल, तमाम अफराद जो इसमें शामिल हैं वो इनफरादी तौर पर ज़िम्मेदार होते हैं फॉर द इंटायर एक्ट कमिटेड बाय द ग्रुप, उस तमाम काम के जो ग्रुप ने मिलकर किया होता है। ईच पर्सन इज डीम्ड टू हैव इंटेंडेड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कोलेक्टिव एक्ट रिगार्डलेस ऑफ देयर इंडिविजुअल रोल और स्पेसिफिक एक्ट, यानी हर शख्स बिल्कुल उसी तरह जिम्मेदार होता है जैसे उसने काम वो अकेले ने सरअंजाम दिया हो, कता नज़र इसके कि उसने कितना ही छोटा या बड़ा काम सरअंजाम दिया हो, यानी तमाम लोगों पर मुश्तरका जिम्मेदारी आयद होती है। जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करें, सेक्शन 149 एस्टेब्लिशेस जॉइंट लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। ये अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स की जॉइंट लायबिलिटी को डिस्कस करता है। और याद रखिएगा, अनलॉफुल असेंबली बजाते खुद भी एक जुर्म है, यानी वहाँ तो पहले कॉमन इंटेंशन में तो जो है दो या दो से ज़्यादा अफराद मिलकर प्लान के तहत कोई काम करते हैं, लेकिन 149 सेक्शन में जब अनलॉफुल असेंबली होती है तो अनलॉफुल असेंबली बजाते खुद भी एक जुर्म है। ईच मेंबर इज हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस कमिटेड बाय एनी अदर मेंबर ऑफ द असेंबली इफ इट वाज डन इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी मुश्तरका मकसद को हासिल करने के लिए जब मेंबर्स ने कोई भी काम किया या असेंबली को अनलॉफुल असेंबली के मेंबर में से किसी ने भी काम कर दिया हो
تو تمام لوگ اس کے رسپانسیبل یا ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے۔ آخری بات ہے جی آگے پروف کی، یعنی اس کو ثابت کیسے کرنا ہوتا ہے۔ پروونگ کامن انٹینشن ریکوائرز ایویڈینس آف آ پری ارینجڈ پلان، یعنی اس کو پروو کرنے کے لیے آپ کے پاس شہادت ہونی چاہیے کہ پہلے سے ایک پلان تیار کیا گیا تھا اور انڈرسٹینڈنگ یا ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ موجود تھی بٹوین دا پارٹیسپینٹس ٹو کمٹ دا آفینس، کہ وہ مل کر یہ کام کریں گے۔ اس انڈرسٹینڈنگ کو پروو کرنا ضروری ہے۔ اٹ کین بی پروون تھرو ڈائریکٹ ایویڈنس، ڈائریکٹ ایویڈنس سے بھی جو ہے یہ پروو ہو سکتا ہے، سرکمسٹینشیل ایویڈنس میں بھی پروو ہو سکتا ہے، اینڈ کنڈکٹ سے بھی یا بیہیویئر سے بھی پروو ہو سکتا ہے، یا ان کاموں سے جو انڈیویجولز نے کیے ہوں ان کی انوالومنٹ کے حوالے سے بھی اس چیز کو ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ کام کامن انٹینشن کے تحت کیا گیا ہے۔ اسی طرح کامن آبجیکٹ میں کیا ہے جی؟ پروونگ کامن آبجیکٹ انوالوز اسٹیبلشنگ دا ایگزسٹنس آف این ان لافل اسمبلی۔ پہلے تو ان لافل اسمبلی کی ایگزسٹنس، اس کا وجود ہونا جو ہے وہ پروو کریں گے۔ جب وہ پروو ہو جائے گا آف 5 اور مور پرسنز ود دا شیئرڈ پرپز اور آبجیکٹو، اور ان کا درمیان ایک شیئرڈ پرپز تھا اور مقصد تھا، یہ پروو کرنا پڑے گا۔ اٹ کین بی پروون تھرو ڈائریکٹ ایویڈنس، ڈائریکٹ ایویڈنس کے ذریعے، شہادت کے ذریعے بھی پروو ہو سکتا ہے۔ سرکمسٹینشیل ایویڈنس، یعنی جو ماحول ارد گرد کے حالات ہیں اس کے حالات و واقعات سے بھی یہ اسٹیبلش ہو سکتا ہے۔ پری پلاننگ اس میں ہونی چاہیے، اینڈ سراؤنڈنگ سرکمسٹینسز، جو ارد گرد کے معاملات تھے ان کو دیکھ کر یہ چیز کہا جائے گا کہ یہ کامن آبجیکٹ کے تحت یہ کام کیا گیا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے فرق تھے جو کامن انٹینشن اور کامن آبجیکٹ کو آپس میں الگ الگ کرتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے اور آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صرف لائک کر دیجئے، اور اگر آپ چاہیں تو اس کو دوسرے گروپس میں شیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں اور نئے ٹاپکس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔